नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। कल नवाडी आ रहे हैं हेमंत सोरेन, मॉडल डिग्री महाविद्यालय का करेंगे शिलान्यास, अस्पताल का भी करेंगे उद्घाटन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के सपनों को एक एक कर पूरा कर रहे हैं। सबसे पहले उनकी धर्मपत्नी बेबी देवी को राज्य सरकार के 11वें मंत्री के रूप में नियुक्त किया और अब नवाडी में मॉडल डिग्री महाविद्यालय का 13 जुलाई को शिलान्यास करेंगे। साथ ही इस दौरान 50 बेड की प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। आप सबको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 13 जुलाई को नवाडी में आगमन को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। हजारीबाग के झामुमो जिलाध्यक्ष पर 50 साल की महिला का यौन शोषण का आरोप, पार्टी से हुए निलंबित, अब होगी जांच। झामुमो के जिलाध्यक्ष शंभूलाल यादव बुरे फंस गए हैं। 50 वर्ष की महिला का यौन शोषण करने के आरोप में उन्हें पार्टी से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसी के साथ एक 3 सदस्यीय जांच दल का भी गठन किया गया है, जिन्हें 10 दिनों के अंदर पार्टी कार्यालय को रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसी बीच नेता ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। पंकज मिश्रा ने जबरन क्रशर पर कर लिया था कब्जा, ईडी के गवाह ने कोर्ट के सामने दर्ज कराया बयान। साहिबगंज जिले के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को पीएमएलए के विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी की गवाह खनन व्यवसायी विनोद जायसवाल का बयान कोर्ट के सामने दर्ज कराया गया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्हें विभाग से क्रशर लाइसेंस मिला था, लेकिन पंकज मिश्रा ने जबरन उनके क्रशर पर कब्जा कर लिया था। पंकज के लोग ही क्रशर चलाते थे। वहीं क्रशर चलाने के एवज में 4 लाख रुपए की अवैध वसूली भी की जाती थी। इसमें पंकज मिश्रा को 2 लाख रुपए दिए जाते थे। साहिबगंज जिले से करीब 1500 ट्रक पत्थर दूसरे जिले और दूसरे राज्यों को भेजे जाते थे। इसके एवज में भी ट्रक संचालकों से वसूली की जाती थी। इसका हिस्सा भी पंकज मिश्रा को जाता था। गवाही के दौरान ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार और पंकज मिश्रा की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा कोर्ट में मौजूद थे। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा है पत्र, 3461 शिक्षकों की नियुक्ति मामले में की है मांग। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के अनुरूप 92 अनारक्षित सहित कुल 3461 शिक्षकों के पद के लिए योग्य एवं अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के अभाव में ये सभी पद सरेंडर होने की कगार पर हैं और यह गंभीर चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि जिन 24 विषयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए जेएसएससी ने विज्ञापन प्रकाशित किया था, उनमें रिक्त रह गए 3461 पदों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 2008 पद भी शामिल हैं, जो कुल पदों के लगभग 60% है। इसके अलावा वर्तमान परिदृश्य में अनुसूचित जाति के 993, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 208, जबकि पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 160 पद भी यूं ही खाली रह जाएंगे। श्री तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गए एक पत्र में कहा कि झारखंड गठन के 22 साल बाद भी इन रिक्त पदों के न भरने का एकमात्र कारण अर्हता प्राप्त योग्य उम्मीदवारों का अभाव है। दूसरी ओर झारखंड में अशिक्षित एवं तकनीकी कौशल विहीन बेरोजगारों के साथ ही शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी अच्छी खासी है और यह स्थिति झारखंड के लिए निराशाजनक है। अपने पत्र में श्री तिर्की ने लिखा कि इन पदों पर नियुक्ति नहीं होने से एक ओर जहां बेरोजगारों के सपनों पर आघात होगा, वहीं राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाई का स्तर भी कमजोर होगा, जो आने वाले समय में झारखंड के लिए नकारात्मक प्रमाणित होगा, क्योंकि सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाली जो नई पीढ़ी तैयार होगी वह भविष्य में झारखंड की अपेक्षा, जरूरतों और निजी अर्हता अपेक्षा के दृष्टिकोण से भी खरा नहीं उतरेगी। 28 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र, झारखंड कैबिनेट में 35 प्रस्तावों पर लगी मुहर। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से 4 अगस्त 2023 तक आहूत है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी। इस बैठक में कुल 35 प्रस्तावों पर सहमति बनी। इस बैठक में डीवीसी कमांड एरिया में 4 ग्रेड सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव पारित हुई। इसके अलावा झारखंड राज्य अमीन संवर्ग यानी कि भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति के साथ साथ नेतरहाट पर्यटन विकास प्राधिकार के गठन और राज्य पर्यटन संवर्धन समिति के पुनर्गठन की स्वीकृति भी दी गई। झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा अब 200 की जगह 180 अंकों की। कैबिनेट ने प्रारंभिक विद्यालय के लिए सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2023 के गठन को मंजूरी दे दी है। नियुक्ति नियमावली में कक्षा 6 से 8 में शिक्षक नियुक्ति में 3 वैकल्पिक विषयों के लिए 200 अंकों की परीक्षा के प्रावधान में बदलाव करने पर सहमति दी। अब यह परीक्षा 180 अंकों की होगी। तीनों विषयों की परीक्षा अब 60-60 अंकों की होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस संबंध में शिक्षा विभाग से दिशा निर्देश मांगा था। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के साथ ही नियुक्ति की आगे प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया। कर्मचारी चयन आयोग को पूर्व में अधियाचना भेजी जा चुकी है। अब जल्द
पद नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा जाएगा। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि मंगलवार को हुई बैठक में कुल 35 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। झारखंड गठन के बाद सिर्फ एक बार हुई उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति, 3712 पद हैं रिक्त। झारखंड में एकीकृत बिहार के समय से ही उर्दू के पठन पाठन के लिए प्राथमिक और मध्य विद्यालय स्तर पर उर्दू विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में शिक्षकों के 80% से अधिक पद रिक्त हैं। राज्य गठन के बाद उर्दू शिक्षकों की एक ही बार नियुक्ति हुई है। वहीं प्रोजेक्ट हाई स्कूल व +2 विद्यालयों में शिक्षकों के पद ही सृजित नहीं हैं। राजकीय प्राथमिक और मध्य विद्यालय में 4401 में से 3708 पद रिक्त हैं। राज्य में सहायक शिक्षकों के साथ उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। पिछली नियुक्ति 7 वर्ष पूर्व हुई थी। विद्यालय में फिर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। सहायक शिक्षकों के साथ उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 2015 से 2016 के बाद से प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति नहीं होने के कारण विद्यालय में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। जमशेदपुर के निजी स्कूल में विवाद के बाद लिया फैसला, बच्चों को स्कूल से टिफिन में नॉनवेज लाने पर लगाए रोक। पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे अब टिफिन में नॉनवेज नहीं ले जा सकेंगे। टिफिन में नॉनवेज ले जाने पर बैन लगा दिया गया है। मंगलवार को जिला शिक्षा अधीक्षक निशु कुमारी ने यह निर्देश दिया। इससे संबंधित गाइडलाइंस सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों को 2 दिन में भेज दिया जाएगा। आप सबको बता दूं कि पिछले दिनों शहर के एक प्राइवेट स्कूल की 4th कक्षा की छात्रा ने टिफिन में अपनी सहेली के साथ नॉनवेज शेयर किया था। चूँकि उक्त छात्रा और उसके परिजन सावन में नॉनवेज नहीं खाते, तो उन्होंने स्कूल प्रबंधन से नॉनवेज खिलाने वाली बच्ची के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और अपनी बच्ची का टीसी स्कूल से ले लिया था। मीडिया में यह बात सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक निशु कुमारी ने मंगलवार को मामले में स्कूल प्रबंधन को तलब किया। पूरी घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि दोनों 4th कक्षा की छात्रा हैं। अवबोध के कारण उन्होंने आपस में नॉनवेज शेयर किया। इसके बाद तय किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, इसलिए बच्चों को स्कूल में नॉनवेज लाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया। अब जो है जंक फूड को लेकर भी एडवाइजरी जारी होगी। झारखंड के गोलकेरा में नक्सलियों से मुठभेड़, डिप्टी कमांडेंट को गोली लगी, एयरलिफ्ट कर रांची लाए गए। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में बुधवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें डिप्टी कमांडेंट लेवल के अधिकारी घायल हो गए। बताया गया कि मुठभेड़ में उन्हें नक्सलियों की गोली लगी। डिप्टी कमांडेंट को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी ने मुठभेड़ की और डिप्टी कमांडेंट दीपक कुमार तिवारी के घायल होने की पुष्टि की है। वह कोबरा बटालियन के डिप्टी कमांडेंट हैं। रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी जल्द होगा परिचालन। रांची से हावड़ा के लिए वंदे भारत ट्रेन जल्द चलने वाली है। इसको लेकर रेलवे के अधिकारी ने बताया कि इंडियन रेलवे टाइम टेबल कमेटी ने उक्त ट्रेन का रूट तय कर दिया है। स्वीकृति के लिए इसे रेल मंत्रालय के पास भेजा गया है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद तारीख और समय की घोषणा की जाएगी। रांची के धुरवा थाने में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया काबू। रांची के धुरवा थाने में बुधवार को अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से थाने में हड़कंप मच गया। आग लगने से पुलिसकर्मियों के बैरक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने की खबर के साथ ही अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियां ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिसकर्मी बताते कि बैरक में 25 पुलिसकर्मियों के रहने की व्यवस्था थी। वहीं सभी का सामान रहता था। कुछ पुलिसकर्मी नाइट शिफ्ट कर लौट कर सो रहे थे, तभी उन्हें तपिश का अनुभव हुआ। आंखें खुली तो देखा कि बैरक में आग की लपटें उठ रही है, जिसके बाद पूरे पुलिस स्टेशन में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। किसी तरह पुलिसकर्मी और दमकल के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। दूसरी सोमवारी को लेकर देवघर प्रशासन तैयार। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर देवघर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि दूसरी सोमवारी की तैयारी अभी से कर लें। साथ ही सुरक्षा के जो भी उपाय हो सकते हैं उसे दुरुस्त कर लें। बैठक में डीसी ने मेला क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर लगे सभी सीसीटीवी कैमरे, सीसीआर कंट्रोल रूम, IMCR कंट्रोल रूम को 24 घंटे एक्टिव रखने का निर्देश दिया। उन्होंने मेला क्षेत्र में प्रतिनियुक्त अधिकारियों द्वारा काइजला ऐप के माध्यम से बनाई जा रही उपस्थिति की जानकारी भी ली। धनबाद छात्रा आत्महत्या मामले में संत जेवियर्स स्कूल तेतुलमारी के प्रिंसिपल और शिक्षिका हुआ गिरफ्तार। तेतुलमारी के धनबाद संत जेवियर स्कूल तेतुलमारी की छात्रा उषा कुमारी की आत्महत्या के मामले में मंगलवार को काफी हो हंगामा हुआ। शव को स्कूल के सामने रखकर परिजनों और बाउरी समाज के लोगों ने आरोपी शिक्षकों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। वहीं तेतुलमारी पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल RK सिंह और शिक्षिका सिंधु को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। DSP निशा मुर्मू और थानेदार आशीष कुमार यादव द्वारा गिरफ्तारी की सूचना दिए जाने के बाद लोगों ने 3.5 घंटे के बाद सड़क जाम हटाया। बागमारा DSP निशा मुर्मू ने कहा कि मृतका के जेब से मिले सुसाइड नोट की जांच की जा रही है।
आप सबको बता दूं कि छात्रा उषा की मौत के बाद मंगलवार की सुबह स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा रहा। सुबह बच्चे स्कूल गए लेकिन बंद रहने के कारण बेरंग लौट गए। जानकारी के अनुसार आप सबको बता दूं कि स्कूल में 1200 बच्चे अध्ययनरत हैं। रक्षाबंधन पर झारखंड सरकार कोल्हान के 50,000 बेटियों को देगी 20 करोड़ रुपये। झारखंड सरकार पूर्वी सिंहभूम जिले के 20,771 बेटियों समेत कोल्हान के 50,000 बेटियों को रक्षाबंधन का तोहफा देगी। इस बार रक्षाबंधन 30 अगस्त को है। सरकार इससे पहले 14 अगस्त को ही इनके खातों में डीबीटी के माध्यम से 20 करोड़ रुपए से अधिक राशि डाल देगी। आप सबको बता दूं कि पूर्वी सिंहभूम की बेटियों की राशि लगभग 9.86 करोड़ होगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 8वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को 6 किस्तों में यह राशि दी जाएगी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।